Good morning, students. Today we are going to revise our chapter number 1, 2, and after that I will start revision of 3. First start करते हैं chapter number 1 से. First thing है rational number, जो first chapter है. Then what is the rational number? A number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q both are integers, is called rational number, and where Q cannot be equal to 0. The condition is that a number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Yes, so which are the rational numbers? See that fraction, whole number, natural number, integers, ठीक है, they all are rational numbers with the negative of the fraction also rational numbers. Clear about it? Next is there the properties of rational number. One is that closure property. Closure property in rational number. Rational numbers are closure under multiplication. MAS means multiplication, addition and subtraction. Clear about it? Rational number closure किसके अंदर होते हैं? Multiplication, addition and subtraction. डिवीजन में क्यों नहीं होते? बिकॉज डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. क्लियर? नॉट डिफाइंड. डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलोड बाय रेशनल नंबर इन एमए मींस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रेशनल नंबर फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Associative property followed by rational number and same multiplication and addition. ध्यान रखना है यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे? 2 नंबर्स होंगे. अब यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे? मोर देन 2 होंगे. मोर देन 2 नंबर्स. क्लियर अबाउट इट? अगर मोर देन 2 नंबर्स हैं तो कौन सी होगी? एसोसिएटिव होगी. 2 नंबर्स आर देयर दैट इट विल बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन इज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलोड बाय रेशनल नंबर in case of multiplication or addition and subtraction. जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेता हूँ. जैसे देखो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/4 -1/4. तो ये कैसा हो जाएगा? -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/4. दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने क्या किया? -2/3 को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इज इट क्लियर? सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलोड बाय रेशनल नंबर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज देयर AI. AI मींस एडिटिव इनवर्स. AI मींस additive inverse. If P upon Q is a rational number, then its additive inverse will be -P upon Q. जैसे मान लेते हैं -3/2 है, 2/3 है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा? 2/3 होगा. इज इट क्लियर? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट वन थिंग इज दैट नंबर प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू 0. नंबर और उसके अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करके तुम्हारे पास क्या आएगा? 0 आएगा. ध्यान रखना है एडिटिव इनवर्स के केस में पॉजिटिव का कैसा होगा? नेगेटिव होगा. नेगेटिव का कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. चेंज हो जाएगा साइन. Multiplicative inverse, or it also called reciprocal. It also called reciprocal. Reciprocal of a number, rational number will be equals to, like P upon Q एक rational number है, तो उसका जो multiplicative inverse होगा वो क्या होगा? Q upon P होगा. जैसे मैं सेम एग्जांपल लेके देखता हूँ -2/3, तो इसका क्या हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा. इसे 3/-2 भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर P upon Q एक रेशनल नंबर है, P upon Q a रेशनल नंबर, then Q upon P will be its multiplicative inverse. और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू 1. अगर हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1 आएगा. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नेगेटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा. पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. क्लियर अबाउट इट? इसके बाद बात करते हैं किसकी? आइडेंटिटी की. देखो दो आइडेंटिटीज होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी.
The multiplicative identity is 1 for rational number and additive identity is 0 for the rational numbers. Means multiplicative identity कौन सी है? 1 है, because if you multiply by 1 we will get the same number. Additive identity is 0 because when we add 0 the result will remain same. Is it clear? Now एक क्वेश्चन है. Next one is the rational number between a and b. अगर सिर्फ हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है और रेशनल नंबर बिटवीन a and b कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एवरेज मेथड. दैट इज कॉल्ड एवरेज मेथड. जैसे 2/2 and 3 है, बिटवीन 2 and 3 तो कितना आ जाएगा? 5/2. इट इज इक्वल्स टू हेलो. Now we will continue that the -2 और 3 कोई रेशनल नंबर्स थे तो उनके बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा? सम ऑफ देम 2 + 3 5/2. नाउ नेक्स्ट कम्स इस तरीके से हम और भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लीजिए हमें एक से ज्यादा फाइंड आउट करना है तो 2 and 5/2 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 और 5/2 के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं. then it will become 3 and we can continue to find out more. Now next is there रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. कैसे कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल लिया मैंने. 1 मिनट. यस, नाउ सी दैट कि हमें रिप्रेजेंट करना था -3/4 को, क्योंकि ये कैसा प्रॉपर रेशनल नंबर है. अगर मैं इस माइनस को हटा दूं देन इन दैट केस इफ यू कंपेयर ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर है तो दैट विल लाई बिटवीन 0 and -1. यस, and for negative you have to move in that direction. किस डायरेक्शन में मूव करना है? yes, right to left. 1 2 3 so it will represent -3/4. here 5/2 I have taken a positive one. it is equals to, first if it is kind of improper when the numerator is greater than denominator, convert into that mix, then you can easily represent between 2 and next is 3. 2 and 3, how many we have to divide? 2 parts, 1 and 2, and 1 we have to select, that will represent 5/2. now some question they ask based on the rational number. One is like that, find out the other number when the product and one number is given. In that case other number is equals to product divided by given number. product divided by given number. अगर product number given है तो कैसे करोगे? product divided by given number. like suppose that product is 9, one number is -4/3. तो इस केस में इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाय -4/3. और सपोज करो कि सम दे रखा है हमें 3/5 और वन नंबर गिवन है हमें -2/3. तो उस केस में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इस तरीके से जाएगा. इफ सम इज गिवन एंड सम माइनस गिवन नंबर, सम माइनस गिवन नंबर. क्लियर अबाउट इट? अब कुछ बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं कैसे गिवन, हाउ वी कैन सॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड ऑन रेशनल नंबर्स. अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम. When the denominator are not same, then we have to take the LCM. Like same here, 3 to the 6, so -5 to the -10 plus 4. It becomes -10 plus 4 -6/6, which is equals to -1. किसके इक्वल हो गया ये? -1 के इक्वल हो गया. Is it clear? Understand that? Now see that next is there -3/8 multiply by that. So in that case you can easily multiply 3 1 is 3, 3 2 is 6 and 8 2 is 16 as denominator and 1 5 is 5. The answer will be 5/16. As the number of negative signs are 2, so the sign of the result will be positive. अगर दोनों का साइन कैसा है? नेगेटिव है तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. डिवाइड करना है हमें यहाँ पे, देन वी विल चेंज द साइन फर्स्ट. 4/-7 मल्टीप्लाई, चेंज इनटू डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई. 14/9 it is equals to 7 1 is 7, 7 2 is 14, 4 2 is 8, 9 1 is 9, और the result will be a negative rational number. क्योंकि बेटा यहाँ पे how many negative signs are there? Only one. So in that case the result will also be a negative rational number. Now see that here how we can subtract it. Take the LCM first.
LCM of 4 and 8 will be 8. Minus 9 into 2. Minus 18, 4 to 8, 9 to 18. And 8 1 8, that will remain same, but minus will change into plus, because minus minus plus 3. It becomes minus 15 upon 8. The answer of that will be minus 15 upon 8. That is all related to the rational number. Revise well. Yes, clear about it? Yes. Now we will see the theories or questions based on linear equation in one variable. Chapter number 2. कि कौन कौन से क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डू दैट क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स related to chapter number 2. One is that linear equation. We have to study here linear equation in one variable. Linear equation in one variable. In the normally linear equation in one variable can be written as ax plus b is equals to 0. Ax plus b is equals to 0. The condition is that a cannot be equal to 0. अगर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसके अंदर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि if a will be 0 that will become 0, so it will not be remain linear equation in one variable. Clear about it? Now next is there in that the left hand side called LHS, we represent by LHS. In the right side of the equal sign we call it right hand side, RHS. ठीक है? And highest power of the variable in linear equation in one variable will be equals to 1. Linear equation in one variable के अंदर highest power of the variable will equals to 1. और ध्यान रखना है linear के अंदर जहाँ पे भी linear word आएगा उसके अंदर highest power variable की कितनी होती है, 1 होती है. Clear about it? linear के लिए क्या highest power variable कितनी होती है, 1 होती है. quadratic के लिए कितनी होती है, 2 होती है. cubic के लिए कैसी होती है, 3 होती है. बट यहाँ हम linear स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए कितनी होगी, 1 होगी. इज इट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. पहला है ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड बेस्ड है किसके ऊपर, साइन चेंज के ऊपर बेस्ड है. किस पे बेस्ड है, साइन चेंज पे बेस्ड है. जैसे मान लो अगर हम इस साइड से या इस साइड आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, साइन विल चेंज. जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड आएंगे तो हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा. और उसे सॉल्व कैसे करना है देखते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने कुछ, 1.6 is equals to y upon 1.5, then y is equals to, सिंपल सा मेथड है, y is equals to 1.6 multiply by 1.5 which is equals to 2.4. अंडरस्टैंड दैट कि सिंपल सी चीज थी, y था यहाँ पे भी डिवाइड में था, we have to multiply it, it is equals to 1.6 multiply by 1.5. Now next is there 15 upon 4 minus 7x is equals to 9. इस केस में भी क्या करना है ना, minus 7x will equals to, ट्रांसपोज करेंगे हम इसे, it become 9 minus 15 upon 4 which is equals to, if we will take the LCM, 9 4 is 36 minus 15 which is equals to 21 upon 4. Is it clear up to here? कि हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया 5.15 upon 4 को, तो ये कितना होगा 36 minus 15 upon 4 which is equals to 21 upon 4 and x is equals to 21 upon 4 multiply by minus 7 because minus 7 multiply में था कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में. If you will simplify 7 1 is 7, 7 3 is 21, it is equals to minus 3 upon 4. कितना हो जाएगा, minus 3 upon 4 will be the answer. Clear about it? Based on transposition, some question I have taken and you can easily solve them. Now next is there, they ask the question related to that, find the consecutive integers. Yes, find the consecutive integers in case of the given one. Like suppose that when we have to take 3 consecutive integer, 4 consecutive integer, 2 consecutive integer, we will take like that x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 like that. Clear about it? And
if we have to take consecutive odd or even integers, consecutive odd और even integers, जब हमें consecutive odd या even integers लेना है तो उस केस में हम कौन से integers लेंगे? x, x plus 2, x plus 4 like that. कैसे लेंगे? x, x plus 2, x plus 4 इस तरीके के integers लेंगे अगर हमें consecutive odd या फिर even लेना है. If normal odd or even is not given, then we will take x, x plus 1, x plus 2. But odd or even के केस में कौन से लेंगे हम? x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 like that. Now, consecutive multiple of n. Consecutive multiple of n. Like question they can ask, like find the three consecutive multiple of 8 whose sum is that. So in that case, what multiples we will take? In that case, it is equals to x. X plus n, whatever n is the multiple of n, means like here it can be 2, here it can be 3, here it can be 5 like that. X plus n, x plus 2n like that. Like suppose that we have to find out the three consecutive multiple of 5, then it will be x, x plus 5, x plus 5 into 2, 10, then x plus 15. Yes, like that. Now next is they ask the question related to two-digit number, then how you can take, like suppose that two digits are there, one is x, one is x plus m, one is x plus m. कोई भी हो सकती है, दे सकते हैं कि one is one of the digit is greater than other by 3 या 4 या फिर माइनस में भी हो सकता है, less than 2 or 3. In that case, the number is written as 10x plus x plus m. अगर सम देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू सम माइनस एक्स. एंड व्हेन वी विल इंटरचेंज द डिजिट्स, क्योंकि हमें न्यू नंबर भी पता होना चाहिए क्या कौन सा होगा, वो 10 ब्रैकेट x प्लस m प्लस x. क्लियर अबाउट इट? ये ध्यान रखना है कि कैसे लिखते हैं हमें 10x प्लस x प्लस m. अगर हमने x और x प्लस m माना है डिजिट को, हमने जो भी माना है, अगर यहाँ पे सम दे रखा है तो ये हो जाएगा m माइनस एक्स. अगर m सम है तो क्या हो जाएगा m माइनस एक्स, और लेस दे रखा है तो x माइनस m. क्लियर अबाउट इट? नाउ क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेस. वन एग्जांपल आई हैव टेकन, लेट द एज प्रेजेंट एज आर इन द रेशियो 4:5. आफ्टर 8 years 5:6. देन हाउ वी कैन सॉल्व इट? फॉर दैट यू हैव टू मेक अ लीनियर इक्वेशन. कैसे बनाओगे? 4x प्लस कितने ईयर की बात कर रहा है? 8 अपॉन 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6. ध्यान रखना है, इसको सेम लिखना है, पहले 4x अपॉन 5x लिखना है, इसको x के साथ लिखना है. एंड वट एवर द ईयर्स आर गिवन दैट यू हैव टू ऐड प्लस 8 प्लस 8. If 5 is given then plus 5 plus 5. 6 is given then plus 6 plus 6. Now easily you can solve by cross multiplying them. If you will cross multiply, it becomes 6 4 are 24x. Plus 6 8 is 48, which is equal to 5 5 is 25x plus 5 8 is 40. So it becomes 25x minus 24x is equal to 48 minus 40. So x is equals to 8. कितनी है वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई? क्योंकि हमने इसे ट्रांसपोज किया 24 माइनस का हो जाएगा, इधर 40 में ट्रांसपोज किया तो 40 माइनस का हो जाएगा. x is equals to 8. Then age will be present age. Present age will be 8 4 ja 32 years and 8 5 ja 40 years. Now you can check that one ki whose A and whose B or whatever the names are given, you can give the answer. Clear about it? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज one more example I have taken as a number is given that 2/5 of a number, 2/5 of a number, simple it is that 2/5 of a number 2 upon 2x upon 5 is greater than 1/4 of a number. 1/4 of a number is 1 upon 4x, which is equals to 9. Simple the question था. If you will read it, now take the LCM. LCM will be 20 and it becomes 5 4 is 20, so 4 2 is 8x minus 4 5 is 25x, which is equals to 9. So 3x is equals to 20 multiplied by 9. 20 in divide, it will change into multiply. 3x equals to 180
and x is equals to 180 divided by 3 which is equals to 60. Clear? एक और एग्जांपल ले रखा मैंने, that is it is like that 3t minus 3 is equals to 5 bracket t 2t plus 1. सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, open the bracket, it becomes 3t minus 9 which is equals to 10t plus 5. Now transpose them, 3t minus 10t is equals to 5 plus 9 minus 7t is equals to 14, t is equals to 14 upon minus 7 which is equals to minus 2. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे t की? माइनस 2 हो जाएगी. इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड दैट? सिंपल क्वेश्चंस थे और डिजिट को इंटरचेंज के रिलेटेड मैं बता देता हूँ. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, डिजिट्स से रिलेटेड जो है एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे मान लो मेरे पास डिजिट्स है, एक है x है और सम दे रखा है, तो सम मान लीजिए 9 है. सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल्स टू 9, तो एक कौन सी हो जाएगी हमारी डिजिट? सम कितना दे रखा था यहाँ पे? 9 दे रखा था. सम ऑफ द डिजिट इज 9, तो कितनी हो जाएगी? 9 माइनस x. Sum of two digit is 9 and if the interchange they will give, so it will be like that x and 9 minus x. In this case क्या हो जाएगा? तो जो नंबर्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे? 10x plus 9 minus x और दूसरा कौन सा हो जाएगा? 10 ब्रैकेट 9 minus x plus x. इस तरीके से हमारे कौन से हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे. And whatever the relation is given, that sum of the number is given or difference between the number or comparison is given, then you can solve. Clear about it? That is revision of chapter number 1 and chapter number 2. Now revision of chapter number 3 and 4 we are taking on that. Understanding quadrilaterals. Firstly we will revise that. One is polygons. There are three types of polygons we have discussed. That is, one is convex polygon. All angles are less than 180 degree. Concave polygon, at least one angle which is greater than 180 degree. Third is regular polygon, which is equilateral, means all sides equal. Equiangular means all angles also equal. Now, next, related to polygon only, sum of all exterior angles of a polygon is equal to 360 degree. Sum of all exterior angles of polygon equals to 360 degree and exterior angle of polygon is given by, remember that is given by the formula only in case of regular polygon. इस केस में दिया जाता है रेगुलर पॉलीगन के अंदर. In case of regular polygon, exterior angle is equals to 360 degree divided by n. n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है. ठीक है. And one more important thing, it is also equals to, if interior angle is given, then 180 degree minus interior angle is equals to exterior angle. Now interior angle, sum of all interior angle is given by n minus 2, number of sides minus 2 multiplied by 180 degree. Means whatever the side is there, like pentagon, then 5 minus 3, sorry 5 minus 2, 3 multiplied by 180 degree, 540 degree, that you can find out. Interior angle given by 180 degree minus yes, sum of all interior angle is equal to n minus 2, number of side minus 2 multiplied by 180 degree. Interior angle is equals to 180 degree minus exterior angles. Interior angle equals to 180 degree minus exterior angle. Sum of interior angle plus exterior angle equals to 180 degree. इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ठीक है, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए बट वो दोनों yes. Sum of all interior angle, I told you that n minus 2 multiplied 180 degree, interior angle equals to 180 degree minus exterior angle, and sum of interior plus exterior angle equals to 180 degree. अब बात करेंगे नंबर ऑफ साइड्स की. नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल. हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर मैं एक्सटीरियर एंगल गिवन है, कि ध्यान रखने वाली बात है, ये सारी बातें मैं रेगुलर पॉलीगन से रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ. यस, 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. एंड अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं.
which is equals to 180 degree minus interior angle, and then again we have to divide it 360 degree by exterior angle. ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की. ध्यान रखना रेगुलर पॉलीगन कौन कौन से होते हैं. अगर बात, क्योंकि स्पेसिफिकली टू के नेम गिवन है, तो वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो रेगुलर पॉलीगन and square is a regular polygon. Otherwise like for pentagon, hexagon we use the direct name for them. समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन बेसिकली कौन कौन से हैं. एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक कौन सा स्क्वायर है, और बाकी उनके लिए हम स्पेसिफिकली उनके पहले रेगुलर वर्ड यूज करके यूज करते हैं. क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखते हैं. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री होता है. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है. नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं. नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 4 होते हैं. नंबर ऑफ एंगल्स यू ऑल नो दैट 4 होते हैं. ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट व्हिच इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्वल्स टू 5. कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 5 रिक्वायर्ड होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. अब स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं एक बार. ट्रेपेजियम है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है.